हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाला हूँ। नीट यूजी के काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है। बहुत ऐसे कल मैंने एक पेरेंट से बात किया, ठीक है। उनका कॉल आया, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे। बहुत मतलब यूजुअली बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इस तरह से सवाल पूछते हैं, मतलब कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट सवाल। तो मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ उनसे, और मुझे एक आइडिया है कि क्यों ना इसे ही वीडियो में तब्दील कर दिया जाए इस बात को। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ कुछ अच्छे अच्छे सवालों के जवाब आपको दूंगा जो जनरली आपके भी दिमाग में होगा, बट आप पूछ नहीं पा रहे होगे। बोलते हैं ना कि सवाल दिमाग में रहता है लेकिन जबान पे नहीं आता है। तो बस वैसे ही सवाल है। तो मैं आपसे वही समझाऊंगा, और ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये चल रही होगी दुविधा, क्योंकि आप नीट के सेंट्रल लेवल के भी काउंसलिंग अटेंड करने के मूड में होगे, स्टेट लेवल के काउंसलिंग करने के भी मूड में होगे, इधर के भी कुछ अच्छे कॉलेजेस जाने के दिमाग में चल रहा होगा कि काश ये कॉलेज मिल जाए, ये कॉलेज मिल जाए, ये एमबीबीएस की सीट्स मिल जाए। और दिमाग में ये भी होगा कि जो सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग चल रही है उसमें भी कुछ अच्छे कॉलेजेस में दांव खेल लो। तो है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो चल रहा है ये वीक। तो चलिए इसी कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करते हैं। सबसे पहला मतलब आप अभी तो आप काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग कर रहे होगे। स्टेट लेवल की काउंसलिंग की अगर मैं बात करता हूँ, जो जेएसएससीबी झारखंड अभी कंडक्ट करा रही है, तो हमने तो उस पर वीडियो बनाई है, आपने देखा और काफ़ी अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया उस वीडियो पे। और उसके बाद आप अभी कर रहे होगे 2 तारीख तक। आप इस वीडियो को 2 तारीख को ही देख रहे होगे या फिर उसके बाद भी देख रहे होगे, आपकी मर्जी। लेकिन 2 तारीख तक काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग चल रही है, ठीक है। उसके बाद 4 तारीख को आपको अलॉटमेंट आएगी, जहाँ पे 4 से 7 या 4 से 8 के बीच में आप जाके एडमिशन कराओगे स्टेट लेवल के काउंसलिंग के अनुसार, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। अब उसमें बहुत तरह के सवाल ये आते हैं कि अगर बाई चांस, मैं चलिए एक बेसिक से क्वेश्चन पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जाके हेक्टिक ना लगे आपको बात। अगर आपका स्टेट लेवल के काउंसलिंग में कहीं पे सीट आपका अलॉट हो गया, ठीक है, चलिए मान लेते हैं कोई भी XYZ कैंडिडेट है, अगर आपको मान लीजिए रिम्स इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस का सीट अलॉट हो जाता है स्टेट लेवल के काउंसलिंग में, ठीक है। और आपका जो सेंट्रल लेवल का जो काउंसलिंग है, जो चॉइस फिलिंग है, वो मेरे ख्याल से इस स्टेट लेवल के काउंसलिंग के अलॉटमेंट के बाद ही आने वाला है, ठीक है। मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा है 7 तारीख से कुछ स्टार्ट है। मैं स्टेट सेंट्रल लेवल का काउंसलिंग का तो वीडियो नहीं बनाता हूँ, ना ही उस पर ज़्यादा खबर रखता हूँ, लेकिन मुझे जितना पता है 7 तारीख से स्टार्ट है। तो इधर तो खत्म हो चुका होगा एक राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो इधर खत्म हो चुका होगा और उधर चॉइस फिलिंग चल रहा होगा, ठीक है। तो ये सोच लीजिए। तो अगर आपका मान लीजिए रिम्स में इंस्टीट्यूट में हो जाता है, ठीक है, आपको पसंद आया, आपने जाके सीट में एडमिशन करा लिया, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सब कुछ चीज़ों के बारे में जमा उमा कर दिया आपने, वहाँ रख दिया। उसके बाद आपके मन में ये बात आएगा, हो सकता है 7 तारीख से जो भी आपका चॉइस फिलिंग सेंट्रल लेवल का उसमें कराने के बाद जब वहाँ पे कोई रिम्स से भी बढ़िया कोई इंस्टीट्यूट अगर होगा, रिम्स से बढ़िया कोई इंस्टीट्यूट में अगर आपका एमबीबीएस का सीट मिल जाता है, तो आपके दिमाग में होगा कि क्या मेरा सारा जो सर्टिफिकेट्स वहाँ स्टेट लेवल के काउंसलिंग के में जमा हुआ है वो मुझे रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मेरी जो सारी फीस जो मैंने जमा किया वो क्या मिलेगा, कितना रिफंड होगा, या पूरा रखा जाएगा या पूरा रिफंड होगा, कितनी चीज़ें होंगी, किस तरह से मैं जा पाऊंगा या पाऊंगी उस जगह में जहाँ मुझे सेंट्रल लेवल पे मिला है। बहुत तरह की सवालें आती हैं, ठीक है। या फिर आपको कोई सीट अलॉट हुआ हो, ठीक है, अगर आपको किसी स्टेट लेवल का काउंसलिंग में कोई सीट अलॉट हो गया हो, ठीक है, लेकिन आपको पसंद नहीं आया वो सीट, आप क्या वहां से छोड़ के हट सकते हो? और अगर छोड़ के हटते हैं तो क्या सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जब जेसीसीबी की आएगी तो क्या मैं बैठ सकता हूं कि नहीं सकती हूं? ये दोनों सवाल उठेंगे। या फिर ये डायरेक्टली सवाल आ सकता है कि जो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग आएगी उसमें अगर मैं फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट में किसी में एडमिशन लेने के बाद, क्या मैं सेकेंड राउंड ऑफ जो काउंसलिंग आएगी उसमें मैं हिस्सा ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ एडमिशन हो जाने के बाद? या फिर एडमिशन नहीं लिया कहीं इस कारण से, कहीं मुझे सेकेंड राउंड में बैठने ना दिया जाए, ये कुछ रूल्स होंगे। तो इस सबसे कन्फ्यूजन से मैं इसी वीडियो में आपको खत्म करता हूँ। सबसे पहले एक जो कन्फ्यूजन सबसे पहला मैंने उठाया कि अगर आपको कोई स्टेट लेवल में मिलता है, फिर अगर आपको सेंट्रल लेवल में जाना तो किस तरह से शिफ्ट आप कर सकते हो। तो एक ही चीज़ है, आप अगर मान लो पहले स्टेट वाले में अगर आपको कोई सीट मिला और आपको पसंद आया, तो आप ऑब्वियस से बात है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप उस कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होकर एडमिशन कंप्लीट करोगे। एडमिशन में आप अपना सारा सर्टिफिकेट्स और जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती है वो आप दे के अपना खत्म करोगे एडमिशन प्रोसीजर। तो अगर आपको सेंट्रल लेवल में कोई सीट मिलता है और अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्टेट लेवल वाले जो भी सीट्स में आपने जाके एडमिशन कराया वहाँ से पहले एडमिशन कैंसिल कराना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको टेक ओवर करने होंगे, फिर आप जाओगे सेंट्रल लेवल पे। क्योंकि एक जगह तो आप टीसी अपना सारा माइग्रेशन तो जमा कर चुके होगे ना 12th का, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जब तक बिना टीसी बिना माइग्रेशन का तो आपको कहीं नया इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने से रहा। तो ये प्रोसेस।
और दूसरा सवाल जो मैंने बोला आपको कि अगर आप को कोई सीट अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जेसीसीबी में, और अगर आपको पसंद नहीं आया वो सीट, तो क्या आप इजीली छोड़ सकते हो? उससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा आगे के काउंसलिंग में? तो बिल्कुल नहीं कोई इफेक्ट पड़ेगा, ये आप इजीली छोड़ सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर आपको सीट नहीं पसंद है तो नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग अपग्रेड होने की ओर देखोगे, यही ना? तो बस यही बात है। तो आपको कोई सीट पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल छोड़ देना, आपको कोई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। ये देखो, ये सब बातें तो मैं फिर से थोड़ा थोड़ा बोलूंगा ही जब अलॉटमेंट लिस्ट आएगी तो, लेकिन मैं उससे पहले एक कंप्लीट पैकेज इसी वीडियो में बता देना चाहता हूं। तो आप इजीली उस वीडियो मतलब इजीली आप उस सीट को छोड़ सकते हैं वहीं पर, ठीक है? आपको कुछ उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फीस देने की जरूरत नहीं है, सीट लॉक करने की जरूरत नहीं है, ना ही एडमिशन कराने की जरूरत है, बस आप लीव कर दो उसको वहीं पर, ठीक है? उससे कोई मतलब नहीं है आपको। उसके बाद अगर आपको कोई सीट मिल जाता है, आपने एडमिशन करा लिया और फिर से सेकेंड राउंड की नोटिस आती है, तो सेकेंड राउंड ऑफ नोटिस में देखना ये लिखा हुआ रहेगा कि कोई भी बंदे जिसको भी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में हिस्सा लेना वो ले सकते हैं, चाहे उनको कोई सीट मिला हो चाहे नहीं मिला हो, चाहे उनको कोई सीट मिला हो और उन्होंने वो सीट में एडमिशन करा लिया हो फर्स्ट राउंड में, या फिर किसी को सीट अपग्रेड कराने की और सोचना हो, मतलब किसी को सीट मिल गया और सीट से अच्छा बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप, तो हर किसी को वो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले 2020 के काउंसलिंग में, माफ करिएगा 2020 के काउंसलिंग में पहले ये रूल नहीं था। पहले फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड एक साथ नोटिस में आता था, ठीक है? जिसमें अगर आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का जब आता था अलॉटमेंट, तो वहां दो ऑप्शंस दिए जाते थे, सेलेक्ट यस और सेलेक्ट यस एंड अपग्रेड, ये दो ऑप्शंस होते थे। तो क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड राउंड एकदम ज्वाइंट रहता था, क्योंकि फर्स्ट राउंड के चॉइस फिलिंग को सेकंड राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग के साथ मर्ज कर दिया जाता था, ठीक है? क्योंकि एक ही बार चॉइस फिलिंग मिलता था और 1 और 2 के साथ एक साथ होता था, इसलिए 1 में जो सीट मिला उसको अगर अपग्रेड करना चाहो तो आपको मजबूरी थी वहां पे चूज करना ही है आपको, ठीक है? लेकिन यहां पे इस साल में आपको कोई मजबूरी नहीं मिलेगी, आप फ्री हो, अगर आपको पसंद आए तो आप लेना और उसके जाके एडमिशन कराना। हाँ, ये भी बहुत सवाल है कि आपको सीट मिल गया और आपने 1000 रुपए दे के वो सीट को फिक्स कर लिया, बट आपने वो तय सीमा में जाके एडमिशन नहीं कराया, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 1000 रुपए नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है? वो आपको वापस नहीं मिलने जा रही, लेकिन आप वहां पे जाके सीट छोड़ सकते हैं। फिर सेकेंड राउंड में आप जब आएगा तब फिर आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग का फीस देके काउंसलिंग आप अटेंड करिए, फिर वहां को जो भी आपका मिलेगा उस तरह से फिर मैं वीडियो लेके आऊंगा, फिर आपके सामने मुखातिब हूँ और फिर आपके सवालों का जवाब देते हुए मैं पाया जाऊंगा, ठीक है? और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो कोई सवाल पूछते हैं मैं उसका एक ज्वाइंट जवाब देता हूँ, ठीक है? तो क्योंकि बहुत सारे इस तरह के सिमिलर सवाल आपके अंदर होंगे, अगर फिर भी मैं कुछ सवालों का जवाब देने से छूट गया हूँ, कमेंट बॉक्स ओपन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम ग्रुप है, सब चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बस आपकी आने की देरी है, ठीक है? हो सकता है जवाब आने में, मेरा जवाब आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट आप पेशेंस रखना कि बहुत सारे सवाल हैं, सब सवालों का पर्सनली जवाब देना धीरे धीरे टाइम लगता है, ठीक है? और अगर मेरे ख्याल से मैंने 3 सवाल उठाए, एक आपको अगर सीट मिल जाता है तब आप छोड़ के जा सकते हैं, सीट मिलने के बाद आप एडमिशन कराएं, फिर सेंट्रल लेवल में जाना है तो आपको वहां पहले वाला से सीट हटा के एडमिशन कैंसिल करा के जाना पड़ेगा। तीसरा सवाल, अगर आपको सीट पसंद नहीं है तब आप वहां से छोड़ सकते हैं, छोड़ के आप फिर भी सेकेंड राउंड में करा सकते हैं, और अगर आपको कोई सीट मिल गया, आपने एडमिशन करा लिया, फिर भी आप सेकेंड राउंड में इजीली बैठ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि सबको सेकेंड राउंड में मौका दिया जाएगा। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो अभी इसी साल के काउंसलिंग में जो इंजीनियरिंग वाले में, डिप्लोमा वाले में, ये सब में जो आया है, सब में यही पैटर्न फॉलो कर किया गया है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ जेसीसीबी से कि आगे भी यही पैटर्न को वो फॉलो करेंगे। तो उम्मीद पे ही तो दुनिया का है, देखते हैं। और अगर आगे कुछ अगर कोई नई नोटिस आ जाए, अनएक्सपेक्टेड एकदम कुछ हो जाए, एकदम अलग ट्रेंड से कुछ हो जाए, तब फिर एक नई वीडियो आएगी, फिर मैं कुछ नया बताऊंगा, ठीक है? तब तक के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप रहें। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, वीडियो नहीं पसंद है तो डिसलाइक करना भी आपके लिए बिल्कुल ओपन है, ठीक है? आप बिल्कुल डिसलाइक करिए प्लीज, लेकिन कमेंट में ये भी बता दीजिएगा कि किस बात के लिए आपने डिसलाइक किया, क्योंकि उससे ये होगा ना कि मैं नेक्स्ट टाइम में ये चीज़ पे सुधार करके आऊँगा, ठीक है? तो और चैनल तो सब्सक्राइब करिए भाई, एक फैमिली की तरह है, शेयर करिए वीडियोस को अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप्स में, अपने बैचमेट्स में, जहाँ पे भी आप करना चाहें, ठीक है? और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो मिलता हूँ आपसे आगे की वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।